जय सिया राम भाई। आपका भाई आर्टिस्ट एमजे फिर से आपके सामने। कुछ बातें रह जाती हैं हर व्लॉग में जो कि पूरी नहीं हो पाती हैं, तो फिर नहीं तो फिर काफ़ी लंबा व्लॉग बन जाएगा और शायद लोग उसको देखेंगे भी नहीं, उसको शायद बोरिंग लगेगा। क्योंकि आज के टाइम में एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज़ है जैसे कि म्यूज़िक है या कोई किसी को हंसाना है, कोई ऐसी चीजें है ना, तो वो लोगों को ज्यादा पसंद आती है। और मैं वैसी चीज कर नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि भी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना चाहिए और उनके लिए क्या चीज ठीक है क्या चीज ठीक नहीं है। तो इसी करके लोगों को शायद इतना लंबा व्लॉग पसंद भी ना आए, तो इसी करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट, 16 मिनट, 18-20 मिनट तक, हद 20 मिनट तक बना रहा हूँ व्लॉग, ताकि कुछ ना कुछ लोग उसको देखें। और मैं चाहता हूँ कि भी आप एक बार मेरी बातें सुने और देखें, ताकि आपको कुछ ना कुछ पता चले। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि भी जो हमारे से बुजुर्ग होते हैं ना, जो हमारे से बड़े लोग होते हैं, मैं अपने से एग्जांपल बताता हूँ कि भी जब हम छोटे थे तो हमें बड़े, जो हमारे बड़े भैया और होते थे ना, वो कहते थे कि भी ये चीज़ें मत करो, ये चीज़ें मत करो, आगे तुम्हारे फ्यूचर में दिक्कत आएगी। पर उस टाइम हम ये सोचते थे कि भी नहीं यार, क्यों हमारा दिमाग ख़राब कर रहा है, क्यों हमें इतना ज्ञान दे रहा है, हमें तो सब कुछ पता है। पर नहीं, जब टाइम बीत जाता है ना और वो चीज़ होती है, तो फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, वो सच कह रहा था। शायद मैं उसकी बात मान लेता तो शायद आज मैं कहीं और होता। तो इसी करके मैं ये चाहता हूँ कि भी यूथ है ना, जो हमारा आने वाला यूथ है, उनको आप लोग सारे भाई, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, व्लॉगर हैं, सारे भाई उन सबको अच्छा गाइड करें। जैसे नीतीश भाई हैं, नीतीश सोनी शायद उनका नाम है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। वो काफ़ी कुछ, मतलब कि बहुत कुछ अच्छा लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट उन्होंने जो उठाया है ना सत्तू के थ्रू, बहुत अच्छी चीज़ है वो। कि भी क्यों हम इन जो रैपर्स में और कैन में या प्लास्टिक्स में चीज़ें आती हैं, हम उनको क्यों यूज़ करें। यार देखो, सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि भी धैर्य होता है ना, धैर्य, स्थिर होना। मन के जो घोड़े होते हैं ना, चंचल मन एक चंचल होता है, उसको कंट्रोल करना ना बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। अगर आप वो चाहो तो कोशिश करके देख सकते हो, कंट्रोल हो सकता है वो। ठीक है, मैं आपको एक गांव की बात बताता हूँ जो कि पीओके में है, कैलाशा गांव। वहां पर 140 साल, 150, 160 साल की जो बुजुर्ग औरत है ना, वो भी तंदुरुस्त बच्चा पैदा कर सकती है। कैसे? कैसे कर सकती है? और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, यहाँ के इन्वायरमेंट से 70 या 80% वहाँ की ऑक्सीजन प्योर है। क्योंकि वो अपनी ही खेती की जो चीज़ है ना, वही खाते हैं, और वहीं से जो जल पानी आ रहा है वही पीते हैं। वो बाहर का जो मार्केटों में आजकल जो हम खाते पीते हैं ना, फास्ट फूड वगैरह कुछ भी हो गया, जो रैपर्स में आता है, कुरकुरे वगैरह, ये सब चीज़ें वो नहीं यूज़ करते हैं। हाँ, ये हालांकि टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच चुकी है, फ़ोन वगैरह वहाँ तक पहुँच चुके हैं। वो भी तब पहुँचे जब लोग वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने देखा है। और
लद्दाख में कुछ लोग बताते हैं कि भी जैसे मैंने एक व्लॉग में बताया था, आर्या है कुछ आर्यवंशी जिनको बोलते हैं ना, जैसे कि भी अर्जुन और थे, ये आर्या थे। तो आज के वक्त में भी आर्य है भाई। बस अपने आप को पहचानो और अपना जो वंश है ना आप लोगों का, कि आपकी पीढ़ी कहाँ से है, कहाँ तक, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, कैसे नहीं आए हैं, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा हरिद्वार में। उनके पास आपकी बहुत पीढ़ी से पीढ़ी दर की जानकारी होगी। आप लोग वहाँ जाके अपने बारे में पता कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि भी आप अपना डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। डीएनए टेस्ट करने से क्या होगा कि भी जो मैं यूथ कर रहा हूँ ना, जो आने वाला जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है हमारी, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा होगी। अगर आपको अपना डीएनए पता लग जाएगा कि भी हमारा डीएनए ये है, ठीक है, हम इस वंश से आए हैं, तो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि भी ऐसा नहीं है कि भी हमारे जो बुजुर्ग जा चुके हैं वो कभी वापस नहीं आते। वो वापस आते हैं, कभी ना कभी किसी पीढ़ी में वो वापस आते हैं। ठीक है, कहीं आपने कहानियां सुनी भी होंगी कि भी जैसे स्टेज ऐप पे आजकल चल रही है, एक तो कहते हैं स्क्रिप्ट होती है, पर मैं आपको काफ़ी सारी रियलिटियाँ भी हैं जो ऐसा कुछ हुआ है कि कहीं बच्चे ने जन्म लिया है और वो अपने पुनर्जन्म, पिछले जन्म की बात बताता है कि मैं पहले वहाँ रहता था और ऐसा था। ये काफ़ी सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि लोगों तक पहुंचानी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहता हूं कि भी अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लीजिए। जो आपके कुल देवता हैं, इष्ट देवता हैं, उनके आगे पूजा कीजिए। और जो आपके बुजुर्ग लोग हैं जो कि जा चुके हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि भी वो हमारे बच्चे के रूप में वापस आए, और ये होगा। ठीक है भाई, मेरे साथ तो हुआ है। जिन जिन लोगों को मैंने बोला है ना ये चीज़, वो चीज़ हुई है। और इस चीज़ का मैं आपको सबूत भी दे सकता हूँ। जिसके साथ हुआ है उन लोगों से मैं आपकी बात भी करा सकता हूँ कि भी ये चीज़ हुई है। मैंने उन लोगों को बताया है। एक नंबर है ना, नंबर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि भी कई लोगों ने अपने नाम में नंबर, एक अक्षर बढ़वाया है या नंबर कैलकुलेट किया है। जैसे कि पढ़ाई का एक नंबर है 147। 147 मतलब कि एक ही चीज़ पहले दिन पढ़ो और वही चीज़ चौथे दिन पढ़ो और वही चीज़ सातवें दिन पढ़ो, तो वो आपको मेमोरी जो आपकी शार्प है ना, वो आपको हमेशा याद रहेगा, आपसे भूला नहीं जाएगा। ये स्टडी का एक रूल है, पढ़ाई करने का एक रूल है ये 147। ठीक है, ऐसे ही नंबरों का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे 333, 666, 999, 7 नंबर जो कहते हैं ना लक्की नंबर है, हमारे लिए लक्की है। कुछ लोग कहते हैं कि भी ये चीज़ भाई मेरे लिए लक्की है, साबित हुई, लक्की साबित हुई है। जैसे कि भी कोई क्रिकेटर है या कोई और जैसे साइकोलॉजिस्ट है, कोई साइंटिस्ट है, कुछ भी है, वो सब लोग मानते हैं इस चीज़ को कि भी जब वो सक्सेस होते हैं तो जो चीज़ उनके साथ उनके पास होती है तो वो ये सोचते हैं कि भी इस चीज़ की वजह से मैं सक्सेस हुआ हूँ। कभी आप लोग ना, एक डॉक्यूमेंट्री है द सीक्रेट,
जैसे एक लोगो होता है ना, जैसे कि भी किसी चीज को बंद करना हो, स्टैंप लगाते हैं ना उस पे रेड कलर की, उसके ऊपर लिखा हुआ 10 सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री है वो। आप लोग वो देखना, आपको पता लग जाएगा कि हमारी सफलता की जो चाबी है ना वो हमारे हाथ में ही है, किसी और के हाथ में नहीं है भाई। किसी पंडित, किसी पुजारी के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कि भी मेरे को भविष्य में ये चाहिए, भविष्य में वो चाहिए, ये है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है। कुंडली का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, भगवान ने सबको एक जैसा ही जीवन दिया है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि भी आप कर्म कैसे कर रहे हैं। जैसे आप कर्म करोगे तो वैसा आपके साथ फल होगा। कई भाई कहेंगे कि भी नहीं यार, ये भाई झूठ बोल रहा है कि भाई मैंने तो इतनी कोशिश की है और मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो आपको उस चीज को चेंज करना चाहिए, ठीक है। अगर एक रास्ता देखो हमेशा ना, जैसे एक टी पॉइंट है, टी पॉइंट में अगर एक रास्ते पे हम जा रहे हैं ना, तो आगे जाके दो रास्ते निकलते हैं। अगर एक रास्ते पे अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हो तो आप दूसरा रास्ता चूज कर सकते हो, और दूसरे की जगह क्या 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो आप चूज कर सकते हो। हद मार के 365 दिन होते हैं ऐसे जिसमें आप कामयाब हो सकते हो। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि 365 नहीं, 2 साल लगाइए एक ही चीज के ऊपर, आपको उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। चाहे आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, ठीक है, उस चीज का आपको रिजल्ट मिलेगा। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, उस चीज का आपको रिजल्ट मिलेगा। पर वो भी एक तरीका होता है कि भी ये नहीं है कि भी 4 घंटे 5 घंटे लगातार पढ़ाई कर दी, नहीं। 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट का रिलैक्सेशन, फिर 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट का रिलैक्सेशन, फिर 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट का रिलैक्सेशन। उससे क्या होगा, जो आपने 25 मिनट पढ़ा है ना और 5 मिनट रिलैक्सेशन लिया है, तो आपके ब्रेन को उस चीज से रिलैक्स मिलेगा। वर्ड्स होते हैं ना, जो वर्ड्स होते हैं वो, उनको हमारी मेमोरी में, ब्रेन में एक जगह बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है। और हम लगातार जब पढ़ते रहते हैं ना, तो वो उसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि भी हम उन वर्ड्स को वो टाइम नहीं मिल पाता है कि भी हम जगह बना पाए। इसी करके बच्चे कई बार कहते हैं ना कि यार मैंने तो यार 8-8 घंटे पढ़ाई की है और फिर भी मैं पास नहीं हो पाया हूँ। पढ़ाई करने का भी एक तरीका होता है। तो आप एक ये जो मैंने तरीका बताया है आपको, 25 मिनट पढ़ाई कीजिए और 5 मिनट रेस्ट, 25 मिनट पढ़ाई 5 मिनट रेस्ट, ऐसे करके देखिए, आपको आपकी पढ़ाई में और आपके नॉलेज में आप बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं एक बताता हूँ आपको, जब आप कभी लेक्चर, जो टीचर लेक्चर दे रहा है ना आपको, या कॉलेज में स्कूल में कोई लेक्चर दे रहा है, अगर आपने वो लेक्चर ढंग से सुन लिया और पढ़ लिया और वही लेक्चर घर पे आके एक बार रिवीजन कर ली, तो ट्यूशन की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी लाइफ में इन फ्यूचर कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रियलिटी है, एक बार इसको आजमा के देखना, ठीक है। अगर आपने एक बार वो लेक्चर ध्यान से सुन लिया ना और घर आके एक बार रिवीजन कर ली, तो फाइनल पेपर में सिर्फ आपको एक बार रिवीजन ही करनी पड़ेगी, ट्यूशन वगैरह जाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। अच्छे तरीके से आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि जो लेक्चर टीचर पढ़ा रहा है वो आपका सिलेबस ही पढ़ा रहा है आपको, ठीक है। और जो आप ट्यूशन पे जाके पढ़ोगे, एक चीज मेरे को एक बात बताओ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं हम उनको ट्यूशन भेजते हैं, एक बच्चे को स्कूल में कुछ पढ़ाया गया है, ठीक है, फिर उसको होमवर्क भी दिया गया है, वो फिर ट्यूशन भी जा रहा है। तो एक छोटा सा बच्चा 4-5 साल का, 6 साल का, 7 साल का या 8 साल तक का, 9 साल तक का, 10 साल तक का लगा लो,
एक बच्चे को एक ही टाइम पे एक ही दिन में वो 3 तरीके की स्टडी, 3 तरीके के टॉपिक पढ़ पाएगा? उसको एक भी टॉपिक अच्छे तरीके से याद भी नहीं रहेगा। अगर वो लेक्चर स्कूल में पढ़ के आया है ना, घर आके सिर्फ वो होमवर्क करे और सिर्फ जो मैडम ने आज दिन में पढ़ाया है ना उसकी रिवीजन करे बस। मैं कह रहा हूं कि भी आपके बच्चे की परसेंटेज दिन ब दिन बढ़ती आएगी और उसका पढ़ाई करने का दिल करेगा, क्योंकि उसको वो चीजें याद रहेंगी। एक बच्चा स्कूल में पढ़ के आ रहा है, ठीक है, उसके बाद आते ही उसको ट्यूशन भेजने का प्रेशर होता है कि भी हाँ मैंने ट्यूशन भी जाना है भाई, ट्यूशन का है, वहां जाके फिर उसको ये भी होता है मैंने होमवर्क भी करना है। यार एक बच्चा 10 साल का बच्चा इतना प्रेशर झेल पाएगा क्या? आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हो आपको खुद को नहीं पता है। एक बच्चे को बड़ी प्यार से जब वो घर आता है तो उससे ये पूछो कि आज स्कूल में क्या कराया गया है, तो वो बताएगा कि हाँ मम्मी मुझे पापा ये कराया है। ठीक है, हाँ अच्छी बात है बेटा, होमवर्क मिला आज? हाँ जी होमवर्क मिला है। तो आप ऐसा करो, पहले आप रिवीजन करो जो स्कूल में पढ़ाया है और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत उसे खेलने का वक्त दो, जिससे कि भी उसके जो एक्टिविटी है ना, जो उसकी ब्रेन की एक्टिविटी है और उसकी बॉडी की एक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, वो स्कूल में पढ़ के आया, उसने रिवीजन की, दो दो टाइम हो गया, ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा बहुत खेला है जिससे कि भी उसके बॉडी एक्टिव हुई है। जैसे जो हमारे सेल्स होते हैं या हमारा जो रक्तपान होता है ना, एक वेन होती है एक वेसल होती है, ठीक है, जैसे हमारी जो ये नसें होती है ना और ये जो मांस होता है इनको वेन और वेसल बोलते हैं। ठीक है, इसी से हमारा रक्तपान होता है ना, और ये सारा ही हमारा दिमाग तक जाता है और वापस आता है और फिर ब्लड से ये हार्ट से होते हुए गंदा खून बाहर निकालता है और अच्छा खून बनाता है। तो मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि भी उस बच्चे को थोड़ा टाइम खेलने का दिया और फिर वो जब घर आ रहा है तो उससे ये पूछो कि भी हाँ बेटा स्कूल में जो कराया था आपने रिवीजन की? हाँ जी मम्मी रिवीजन की। अच्छा होमवर्क क्या मिला है? होमवर्क भी उसी टॉपिक से रिलेटेड ही मिलेगा, जो स्कूल में पढ़ाया है ना उसी से रिलेटेड ही मिलेगा। वो होमवर्क उसको बैठ के कराइए ताकि उस बच्चे की एक ही टॉपिक के ऊपर 3 बार रिवीजन हो जाएगी। तो आप खुद सोचिए कि भी एक टॉपिक पे 3 बार रिवीजन हो गई है तो वो बच्चा अचीवमेंट अच्छी करेगा, या 3 दिन में 3 टॉपिक मिले हैं वो तीनों टॉपिक करने हैं उसको और वो उस बच्चे की अचीवमेंट आगे बढ़ेगी? किस बच्चे की अचीवमेंट आगे बढ़ेगी? जो एक टॉपिक को 3 बार रिवीजन कर रहा है, पढ़ रहा है, उसकी बढ़ेगी ना, या उसकी, या जो जिसको 3 टॉपिक मिले हैं वो एक ही बार रिवीजन कर रहा है उसको एक भी टॉपिक याद नहीं रहेगा। हमारे ब्रेन में वर्ड्स को स्टोरेज करने के लिए वक्त चाहिए होता है। ये चीज हमारे जो टीचर्स लोग हैं ये चीज नहीं बताते हैं बच्चे को, उनको थोप देते हैं कि ये करके आओ वो करके आओ। स्पेशल एक ऐसी क्लास होनी चाहिए कि भी बच्चे को पढ़ने का तरीका और पेपर देने का तरीका बताना चाहिए। कोई भी ऐसा टीचर आज के टाइम में कभी भी नहीं कर रहा है, कहीं भी नहीं कर रहा है। फॉरेन्स में ये चीजें हैं तभी तो वो लोग हमारे से आगे हैं और ये चीज वो हमारे से ही सीख के गए हुए हैं।
हम उनसे 500,000 साल आगे थे, आज वो हमारे से 500,000 साल आगे हैं। क्यों आगे हैं? क्योंकि हमारा ही विज्ञान और ज्ञान वो यहाँ से लेके अपने आप को साबित करके पेटेंट करा के अपने नाम करा के आगे बढ़े हैं। दयावान बनो, पर इतने भी मत बनो कि भी आने वाले समय में कि भी वो लोग आप लोगों के ऊपर खतरा बन जाए। और सबसे बड़ी बात, आज के टाइम में मैं देख रहा हूं कि भी नौजवान बच्चे हैं जो 100 मीटर की दूरी पे भी जाना होगा तो मोटरसाइकिल लेके जाएंगे। भाई पैदल चलना भी सीखो, जिससे कि भी आपका शरीर तंदुरुस्त होगा। जो आपका फैट बढ़ रहा है ना, जो ये बीमारियां आ रही हैं, ये पेट से ही बीमारियां निकल के आती हैं। थोड़ी सैर करो, खाना खाने के बाद थोड़ी सैर करो, सुबह सैर करो। और क्या कहते हैं, मैं आपको एग्जांपल ही दे देता हूँ। कोरोना के टाइम पे जिस इंसान का कल को ऑपरेशन होना था, वो इंसान भी 2 साल जिंदा रह गया। और जो कि डॉक्टर कह रहा है कि इसका कल को ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। भय होता है ना, भय, भय इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बना देता है। और भय की कभी भी दवाई नहीं मिलती कहीं भी भाई। तो स्ट्रांग बनो, जीवन में आगे बढ़ो, और दवाइयों पे डिपेंड मत रहो। इनके अंदर भी एंटीबायोटिक जो हमारी है ना, इनके अंदर भी अफीम और सुल्फा मिलाया जाता है, आप लोगों को पता हो तो। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे ना, उन्होंने खाप बनाई थी अफीम खेती, वो इसलिए थी, उन्होंने भी पीछे से जैसे 10 गुरु आए थे, जैसे गुरु नानक देव जी थे, जिन्होंने सब कुछ बताया, दुनिया भर में घूमे, उन्होंने सब कुछ देखा। और फिर जब उन्होंने पंच प्यारे मांगे थे, तो उसके बाद जैसे जैसे गुरु हमारे बड़े हैं ना, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक खाप बनाई थी, उसको खाप बोलते थे, खसखस अफीम, उसकी खेती होती थी। वो किस लिए थी कि जो युद्ध में लड़के आया है ना, उसके चोट लगी हुई है, तो उसको वो थोड़ी सी डोज देते थे, ताकि उसका जो दिमाग है, जो वो नसें हैं, हमारा जो शरीर में जितनी नसें हैं ना, जो ये वेन और वेसल बता रहा हूँ मैं आपको, हड्डियां बता रहा हूँ, इनमें दर्द होता है। और ये सारा दर्द कहाँ से, सिग्नल कहाँ से मिलता है? नर्वस सिस्टम से मिलता है, दिमाग से मिलता है। वो चीज दिमाग में को सुन कर देती थी, जिससे कि भी वो उनका इलाज कर पाते थे। ये इस चीज के लिए बनाई थी। और आज के टाइम में लोग इस चीज को नशा मान के करते हैं। 1 महीना आप खा लीजिएगा, 2 महीना खा लीजिएगा, उसके बाद मत खाइएगा, आपको खुद को पता लग जाएगा। हर एक चीज की लिमिट होती है भाई। और आज के टाइम पे तो ये कहते हैं ठेकों पे दे कर रखी है सरकार ने कि भी हाँ, जो ये फार्मास्यूटिकल के हैं उनके लिए। ठीक है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार गलत है, ये है वो है, नहीं, बट जो चीज गलत है वो गलत है भाई। आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी आवाज उठाइए। यूथ इज अ बिगेस्ट पावर इन अ वर्ल्ड, आप लोगों को पता हो तो। अगर यूथ ही नहीं रहेगा तो क्या कर लेंगे हमारे बुजुर्ग लोग? मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ कि भी जो भाई अफीम वगैरह खाता पीता है या कोई नशा करता है,
वो क्यों करता है? या उसके साथ कुछ घटना घटी है, या शौक में कर रहा है, या एक बार आजमाने के थ्रू उसको मजा आने लगा है। क्योंकि एक ब्रेन होता है ना, जो हमारा ब्रेन है ना, ये जो नर्वस सिस्टम नसें जो इसके साथ जुड़ी हुई है ना, ये रिलैक्स करती है हमारी बॉडी को। उस चीज को अगर आपने करना भी है, वर्कआउट करो। वर्कआउट करने के बाद जब आप बैठोगे या सैर करोगे थोड़ी बहुत, तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन जो बोलते हैं ना आज के टाइम में, शिलाजीत लेनी चाहिए जिससे बढ़ता है, वो आपका बहुत ही एक्टिव होगा, बहुत स्ट्रोंग हो जाएगा। ये मार्केटिंग में जितनी ऐड आ रही हैं भाई, ये चीजें, इन चीजों से कोई फायदा नहीं है करने से, ठीक है। गुरुकुल में मैं बताता हूँ आपको कि भी एक, जैसे एक ब्लॉग्स में मैंने बताया भी था कि भी शरीर की क्षमता होती है, एक हद तक ही शरीर उतना वजन और उतनी उसकी कैपेसिटी होती है कि भी वो उतना ही कर पाएगा, उतना दौड़ पाएगा, या उतना पढ़ पाएगा, या उतना कुछ कर पाएगा। एक कैपेसिटी होती है बॉडी की। उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है? रिवीजन करनी होती है, या उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है। कुछ जैसे कि ये लगा लो कि हम 50 पुशअप कर रहे हैं, तो उसको बढ़ाओ, 55 पे लाओ, 60 पे लेके आओ, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, तो आपकी वो क्षमता बढ़ जाएगी। शरीर की जो क्षमता है ना, वो खुल जाएगी। बॉडी की जो क्षमता होती है ना, वो अपने आप ही खुल जाएगी। तो आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है भाई। हमारे घरों में बहुत कुछ ऐसा है जिससे हम अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भी सप्लीमेंट ये है भाई, देखो वो उनका बिजनेस है, वो कर सकते हैं। उस चीज में मैं कुछ कह नहीं सकता, और ना मैं बंद करवा सकता हूँ भाई। इतना बड़ा बंदा नहीं हूँ कि मैं बंद करवा दूंगा, और ना मैं चाहता कि भी बंद हो। चल रहा है भाई, बिजनेस है, चलता रहे। पर बट मैं उन बच्चों को नॉलेज दे रहा हूँ कि भाई शरीर की जो क्षमता है उसको वर्कआउट करके ही बढ़ाओ, और फिर एक अच्छी सी डाइट लो, न्यूट्रिशन के तरीके से। फोन आज के टाइम में एआई है, सब कुछ है, उससे एक अच्छी सी डाइट प्लान करो और वो खाओ, ठीक है। प्रोटीन क्या हमें सब्जियों में नहीं मिलता है? मेरे को एक चीज बताओ, प्रोटीन क्या हमें मिलता नहीं क्या सब्जियों वगैरह में? हर एक चीज में मिलेगा भाई। हाँ, बस ये है कि भी उसकी कुछ मात्रा कम होगी, पर मिलेगा जरूर। जैसे आज के टाइम में सब लोग कहते हैं ना, स्वरम भस्म खानी चाहिए, भस्म खानी चाहिए। भाई देखो, उस चीज के बारे में मेरे को पता नहीं है कि भस्म क्या है क्या नहीं है, क्यों खानी चाहिए। जब आपके शरीर में उतनी एनर्जी नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, तो जरूरी है कि भी आप वो चीज लो, और वो लेने के बाद भी आप वर्कआउट ना करो, तो आपके शरीर पे कितना इफेक्ट पड़ेगा आपको पता है? दिन में कम से कम भी 4 या 5 लीटर पानी पियो दब के, ठीक है। अब तो गर्मियां आ गई हैं, और ज्यादा पियो, बल्कि 5 से 6 कर दो। और अच्छा खाना पीना खाओ, तीनों टाइम खाओ बढ़िया तरीके से, पर टाइम होना चाहिए। ये नहीं है कि भी रात को 11-12 बजे खाना खा रहे हो, नहीं।
7-8 बजे खाना खाओ और बढ़िया अपनी सैर करो, और फिर अपना क्या कहते हैं 2 टाइम का जो आपका वर्कआउट है सवेरे शाम का, वो वर्कआउट करो, तो आप हमेशा फिट रहोगे लाइफ टाइम। आपको बुढ़ापे में वो लाठी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसी करके कह रहा हूं कि भी आपको बुढ़ापे में किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है भाई, जय सिया राम।